तो मित्रों, मैं आप लोगों को अभी क्वेश्चन निकाल आया हूँ केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में सेकेंड चैप्टर बिलियन का। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं वो पूछेगा प्रश्न। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 1 हो वह 2021 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 2021 में पूछा गया। ऐसे ही सारे प्रश्न जो है नीचे का भी वो किसी न किसी ईयर में पूछा गया है। और जितने भी बिहार बोर्ड में प्रश्न आते हैं, चाहे वो 2000 मान लीजिए कि आप वो 2020 में है, वो 2000 या तो 18 में पूछा हुआ प्रश्न आएगा, 2017 में पूछा हुआ प्रश्न आएगा, 2016 में पूछा गया। शायद ही कोई प्रश्न आता है जो नहीं पूछा हुआ आता है और डायरेक्ट आ जाता है। तो हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कवर करने के लिए उसी क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि किसी न किसी ईयर में पूछा गया है। उसी क्वेश्चन को कवर करेंगे जो किसी न किसी ईयर में पूछा गया है। इस बात पे आप लोग गौर करेंगे कि किसी न किसी ईयर में पूछा गया, तभी उस क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, ताकि कम समय में आप लोग को अभी ज़्यादा समय अब बचा नहीं है, क्योंकि यह सितंबर ख़त्म हो गया तो अक्टूबर हो गया, नवंबर और दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यानी हो जाएगा आप लोगों को 4 महीना। 5वां महीना में तो मतलब 4.5 महीना आप लोग समझ सकते हैं। तो उतना दिन में आप लोग को अब 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, ताकि एक सब्जेक्ट अगर पढ़ना होता तो आप लोग पूरा कवर कर लेते। लेकिन पढ़ना कितना सब्जेक्ट है? 6 सब्जेक्ट। जबकि 6 महीना भी नहीं बचा है, तो आप लोगों को अब वही क्वेश्चंस को पढ़ना होगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। उसी क्वेश्चन को हम लोग लेकर के आज आए हैं, जिसमें से लगभग 2-3 क्वेश्चन आज के वीडियो में से, यह कुछ देर का वीडियो रहेगा, उसी में से ही आ जाएंगी, इतना तो फिक्स है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। यह कहता है कि 0.01 ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01 mgCl2 बिलियन के हिमांक में अवनमन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सही उत्तर इसका हो जाएगा सी, लगभग 3 गुना। जैसे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला नंबर ऑप्शन में कहता है समान, तो ये तो होगा नहीं, लगभग दूना ये भी नहीं होगा, और लगभग 6 गुना, ये तो बहुत ज़्यादा कह रहा है, ये तो होगा ही। तो आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 3 गुना। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि टिंडल प्रभाव किस चीज़ में पाया जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है बिलियन में, इसमें भी नहीं होगा। अपक्षेप में, इसमें भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में है सॉल में, इसी में टिंडल प्रभाव पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। B2 का सही से सही आंसर हो जाएगा सी, सॉल में। 3 नंबर प्रश्न कहता है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 3.34.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोलर सांद्रता क्या होगी? ये न्यूमेरिकल का प्रश्न है और 2021 में पूछा गया है, जहाँ की यहाँ इस पर बनाना उतना आसान नहीं है। मतलब ये थोड़ा छोटा सा स्क्रीन है और इस पे ही उतना मतलब कैसे बना सकते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। आप लोग कॉपी होगा तो बना लीजिएगा। और 4 नंबर प्रश्न कहता है प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं। यानी हम लोग चारों प्रश्न ऑप्शन को देखना है और इसमें बताना है कि जो प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है, कौन समीकरण द्वारा वो व्यक्त होता है, मतलब प्रासरण दाब का सही समीकरण क्या है। तो हम लोग देखेंगे P बराबर CRT, ए नंबर में है। बी नंबर में है P बराबर CT बटा में R, सी नंबर में है P बराबर RC बटा में T, और डी नंबर में है P बराबर RT बटा में C। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, P बराबर CRT। 5 नंबर प्रश्न आप लोग को कहता है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली में प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली, यहाँ ध्यान दीजिए, अर्ध पारगम्य झिल्ली से प्रासरण की क्रिया में निकल पाते। ये भी ध्यान देना है कि कौन सा झिल्ली है, तो अर्ध पारगम्य झिल्ली है। अब कौन क्रिया में था? प्रासरण की क्रिया में। तो प्रासरण की क्रिया में अर्ध पारगम्य झिल्ली से निकल पाती है विलायक के अणु। विलय के अणु नहीं होगा, जटिल आयन नहीं होगा, सरल आयन नहीं होगा, यानी कि हो जाएगा विलायक के अणु। तो और 6 नंबर प्रश्न कहता है आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है। यह तो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, 2020 लिखा हुआ है, लेकिन
इससे पहले भी कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका सही नंबर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, यही हो जाएगा। यह तो इसका 5 नंबर वाला एक प्रश्न पूछता है, उसमें भी इसका बहुत चर्चा होता है, वो भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव में भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको तो आप लोग याद ही कर लीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न कहता है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि मतलब उसके इसका कहने का मतलब है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाने का कारण क्या है। तो वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है, या वहाँ ताप कम होता है, या वहाँ दाब कम होता है, या वहाँ हवा ज़्यादा होता है। अच्छा, सी नंबर में वहाँ दाब कम नहीं होता है, वहाँ दाब ज़्यादा होता है, ये ऑप्शन। तो हम लोग का ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। इसी के कारण है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब भी कम होता है, तो क्वथनांक तो कम होगा ही, वायुमंडलीय दाब कम होगा तो क्वथनांक भी कम होगा। 8 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुषंग गुणधर्म है। ये ध्यान देना, अनुषंग गुणधर्म कौन है। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रसरण दाब। बी में पृष्ठ तनाव, ये नहीं होगा। सी में चालकता, ये भी नहीं होगा। डी में अर्ध आयु, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, प्रसरण दाब। 9 नंबर प्रश्न कहता है शुद्ध जल का पीएच होता है। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, 1, 4, 3 या 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। शुद्ध जल का पीएच होता है 7। ये तो सारे क्लास में पढ़ने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 10 में है इनमें से कौन से जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम है। और ये 18 में पूछा गया, लेकिन इसका ऑप्शन ही कट गया है इस फोटो में, तो इसलिए हम लोग 10 नंबर का कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट अगर आंसर होता तो हम बता देते, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि इसमें से कौन से जलीय घोल का हिमांक बिंदु न्यूनतम है। तो इसका मतलब है कि इनमें से दिया हुआ है, मतलब 4 गो ऑप्शन है, इसमें से पूछ रहा है, तो ये तो बिना ऑप्शन के बता ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए ये प्रश्न को छोड़ देते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगला एक चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 3 को। तो चैप्टर नंबर 3 आप लोग की स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। चैप्टर नंबर 3 यानी 3 नंबर 5 में क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, यहाँ पे लिखा है विद्युत रसायन। चैप्टर नंबर 3 में लिखा है विद्युत रसायन। इसका सबसे पहला प्रश्न है 1 मोल Al3 प्लस को Al में, यानी Al मतलब एल्युमिनियम होता है, Al का फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो हम लोग सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे, इसका चारों ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए में कहता है 3.0 गुने 10 के पावर 5 कूलम। बी में कहता है 28.95 गुने 10 के पावर 5 सी में कहता है 289.5 गुने 10 के पावर 5। डी में कहता है 289.5 यानी 2895 गुने 10 के पावर 5 से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिए, आप लोग ध्यान से मिटा देते हैं ये क्या लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर ए में है 3.10 के पावर 5 सी। ऑप्शन नंबर ए में 3.0 गुने 10 के पावर 5 सी ऑप्शन। अब प्रश्न नंबर 2 को देखिए। ऑप्शन नंबर 2 में कहता क्या है ए, बी और सी, यानी तीनों ए बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव मान क्रमशः प्लस 0.68 प्लस में है, याद रखिएगा प्लस 0.68 वोल्ट है, और कम माइनस 2.50 वोल्ट है, और माइनस 0.50 वोल्ट। तो पूछ रहा है कि उनकी अपचयन शक्ति का क्रम होगा, और ये देख सकते हैं कि ये भी 2021 में पूछा गया प्रश्न, ये भी सारा का सारा प्रश्न पूछा गया। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब होता है जिधर रहेगा आग ऐसे वहाँ रहेगा बड़ा, और जिधर ये रहेगा वहाँ रहेगा छोटा। तो इसमें देख सकते हैं ए से बड़ा है सी, और सी से भी बड़ा है बी, यानी सबसे बड़ा बी है, बीच में सी है, सबसे छोटा ए है। तो इसका क्रम यही हो जाएगा शक्ति का। 3 नंबर प्रश्न कहता है किसी सेल अभिक्रिया
की सामान्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल EMF, जिसको शॉर्ट में कहते हैं EMF होता है। ऑप्शन नंबर आप लोग देखेंगे, सबसे पहला ऑप्शन है धनात्मक, बी में शून्य, सी में ऋणात्मक, डी में इनमें से कोई नहीं। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा शून्य। और 4 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न आखिर कहता क्या है। 4 नंबर प्रश्न में कहता है ZN2 प्लस ए इंटू में है AQ, ये डब दे दिया है। तो यहाँ तो हम लोग साधारण में लिखते हैं, तो ऐसे नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा आसान करके लिख लेते हैं। और यहाँ पे है तो पढ़ना ही पड़ेगा उसे ही। CU2 प्लस AL और डैश, तब फिर CU अब ब्रैकेट में एस है, मतलब शॉर्ट है, और इसका मतलब हो जाता है आप लोगों का फुल फॉर्म में है। तो हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहला का ऑप्शन है वेस्टर्न सेल, 2 में है। 2 में यहाँ ध्यान ठीक से दिख नहीं रहा है, इसको मिटा कर देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डेनियल सेल, और सी नंबर में है केलोमेल सेल, और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, डेनियल सेल। और 5 नंबर प्रश्न हम लोग क्या कहता है ये भी देख लेंगे हम लोग। 5 नंबर प्रश्न में कहते हैं जलीय घोल यानी हाइड्रोजन में टू लगा होता है, इनमें किसे अवकृत नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे Fe3 प्लस, Cu पर 2 प्लस, Au पर 2 प्लस, Ag प्लस। इसका सही उत्तर हो जाएगा Fe पर 3 प्लस। 6 नंबर प्रश्न कहता है किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है। 6 नंबर प्रश्न कहता है किसका ऑक्सीकरण सबसे अधिक, मतलब हम लोग को इसमें से छांटना है, इसका ऑप्शन में से। ऑप्शन हम लोग को ठीक से देखना होगा और इसमें से छांटना होगा। सबसे पहला का में क्या कहता है Zn, इसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है, या Cu का, Ag का, या Mg का। तो ये चारों में सबसे अधिक Mg का है। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि Mg का सबसे अधिक हो जाता है। हम लोग ठीक से पूरा को मिटा करके लिख देते हैं। इसमें है किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Mg का। 7 नंबर प्रश्न कहता है सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा O2 H2। यहाँ धनोद है तो हम विनोद इसलिए पढ़ देते हैं क्योंकि अभी ट्रेंडिंग में वीडियो चल रहा है। विनोद देख रहा है ना, विनोद इसी से पढ़ा जाता है। धनोद का भी विनोद, ऋणोद का विनोद, और आपको भी कहा जाएगा कि विनोद। ठीक से एग्जाम का तैयारी कीजिएगा, नहीं तो फेल होइएगा। तो देख रहा है ना विनोद सब कहेगा, इसलिए आप लोग केमिस्ट्री पर ही कमांड कीजिए। थोड़ा सा उल्लू सब्जेक्ट है, क्या है उल्लू सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा उल्लू सब्जेक्ट है। सभी बच्चों को इसी में दिक्कत होता है, और यही किसी भी एग्ज़ाम होता है कंपटीशन का तो वहाँ पे यह काट लेता है सब बच्चों का नंबर। भले ही मैथ काफ़ी ये है, उसमें डर लगता है बच्चों का, लेकिन बिहार में उतना ही मैथ का लोग गर्दा उड़ा के पढ़ता है। तो मैथ से नहीं डरता है, लेकिन केमिस्ट्री से लोग डर जाता है अभी तो बिहार में बहुत ज़्यादा। तो 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। हाँ, 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या, बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य सुचालकता 400 OHM पर इन्वर्स CM2EQVT-1 विशिष्ट सुचालकता 8 × 10⁵ OHM पर माइनस है कि नहीं देख लेते हैं हम लोग ध्यान से। यहाँ पे नहीं दिख रहा है इसलिए देख लें, नहीं माइनस नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि 8 × 10⁻⁻5 OHM -1 सेंटीमीटर पर -1 है। BaSO4 का KSP है। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का बी, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी 8⁻⁻5 10⁻⁻8 m²। ठीक से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है कि 10⁻⁻8 m²। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का तो कोई जवाब ही नहीं है। इसमें आप लोग मार लीजिए कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, और ये न्यूमेरिकल तो समझाना पड़ेगा आप लोग को काफ़ी 10 मिनट, तो इसी में टाइम लग जाए।
अब फिर भी आप लोग नहीं समझेगा तो ये बोर्ड पर समझाना पड़ेगा। और अगर आप लोग लास्ट तक का वीडियो देख रहे हैं इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, दिल से, तहे दिल से आप लोग को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं चाहिए, बस थैंक यू, धन्यवाद। अच्छे से तैयारी कीजिए, मेरे तरफ से एग्ज़ाम में बैठने के लिए बेस्ट ऑफ लक।